हे व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन बहुत ही अजीब मछलियों के बारे में। तीन अजीब मछलियां अलग अलग जगह पर देखी गई। समुंदर एक ऐसी जगह जो अब तक इंसान के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। अंधेरे पानी के नीचे ऐसे ऐसे अजीब जीव रहते हैं जो कभी सरफेस पर नहीं आते। लेकिन सोचिए, अगर ये अजीब और रेयर डीप सी फिशेस सरफेस पर आने लगे तो इसका क्या मतलब हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में तीन अलग अलग जगह पर तीन रेयर डीप सी फिशेस देखी गई है। डीप सी फिश एक अजीब मछली जो गहरे समुद्र में रहती है, वो अब किनारे पर मिली है। एंगलर फिश एक डरावनी शिकारी जो अंधेरे में रोशनी का यूज करके शिकार करती है। और फिश जो मेक्सिको के बीच पर देखी गई और इसे सुनामी और भूकंप का साइन भी माना जाता है। तीन अलग जगह, तीन अजीब मछलियां और एक ही सवाल, क्या ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर किसी बड़ी तबाही का सिग्नल। आज हम इन तीनों फिशेस का राज समझेंगे और जानेंगे कि ये मिस्ट्री क्या कहना चाहती है। डीप सी फिश जो समुंदर के अंधेरे से बाहर आ गई। कुछ दिन पहले एक अजीब डीप सी फिश देखी गई एक अलग बीच पर। ये मछलियां गहरे समुंदर में रहती है जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच पाती। इनका शरीर एकदम अलग होता है ताकि ये हाई प्रेशर वाले इन्वायरमेंट में भी जी सके। ये बायोलुमिनेसेंस का यूज करती है, यानी अपने शरीर से रोशनी निकालती है ताकि शिकार को ट्रैप किया जा सके। पर ये फिश इतनी गहराई में रहती है कि कभी सरफेस पर नहीं आती। तो फिर अब ये किनारे पर कैसे दिखने लगी? क्या समुंदर के अंदर कुछ अजीब हो रहा है? क्या ये नेचुरल डिजास्टर का सिग्नल है? साइंटिस्ट भी अभी तक इस बात का जवाब नहीं दे पाए। एंगलर फिश एक डरावनी शिकारी जो सरफेस पर आई। एंगलर फिश एक ऐसी मछली जो सिर्फ डीप ओशन में रहती है। इसका मुंह बहुत बड़ा होता है और इसके सिर से एक रोशनी निकलती है जो छोटी मछलियों को ट्रैप करती है। जैसे ही कोई बेचारी मछली इस रोशनी की तरफ आती है, बस एंगलर फिश एक झटके में उसे निगल लेती है। क्या समुंदर का टेम्परेचर बदल रहा है या समुंदर के अंदर कोई और डेंजर छुपा है? ये एक बड़ी मिस्ट्री है। और फिश मेक्सिको के बीच पर देखा गया जिसे सुनामी और भूकंप का साइन माना जाता है। और फिश दुनिया की सबसे लंबी हड्डी वाली मछली। ये 36 फीट और 11 मीटर तक लंबी हो सकती है और ये अभी मेक्सिको के एक बीच पर देखी गई। पर ये कोई आम बात नहीं है। जापान में इसे समुद्र के राजा का संदेशवाहक कहा जाता है। लोक कथाओं में माना जाता है कि जब और फिश सरफेस पर आती है तब समुद्र में तबाही आने वाली होती है। 2011 जापान सुनामी से कुछ दिन पहले कई और फिश किनारे पर आई थी और फिर एक भयंकर भूकंप आया। तो अब सवाल उठता है, मेक्सिको के बीच पर और फिश का दिखना क्या ये एक वार्निंग है या कोई बड़ा सुनामी या भूकंप आने वाला है?